हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। हम लोग तो जानते हैं कि वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम के लिए कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एलिमेंट है, जिसको कि हम लोग जावा में टोकन भी बोलते हैं। छोटे छोटे टोकन को कंबाइन करके एक बड़ा प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल भी एक कंपोनेंट ही है जो कि हमारे प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वेरिएबल का यूज़ हम लोग वास्तव में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये वेरिएबल ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल तीन तरह के होते हैं: लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है ना। अब इसको लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है ना। अभी लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन है कि कोई भी वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है या उसके पैरामीटर में स्पेसिफाई किया गया है, तो वैसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वैसे वेरिएबल को कहते हैं जो कि क्लास के अंदर तो डिक्लेयर किया गया है, लेकिन वो किसी भी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया है, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है ना। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इंस्टेंस की जरूरत होती है। और तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वैसे वेरिएबल को कहते हैं कि जस्ट ये लोकल वेरिएबल के ही जैसा होता है, लेकिन इसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा रहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अपने VS कोड में कोई भी आपके पास जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपके सिस्टम पर कोई ना कोई एडिटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम अपने सिस्टम पर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर रखे हुए हैं और इसी के दौरान इसी में हम लोग जावा का कोड लिखने चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक डेमो नाम का फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। demo.java, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लास, ठीक है ना। क्लास देखिए यहाँ पर अपने आप हमने केवल क्लास लिखा और यहाँ पर डेमो नाम का क्लास क्रिएट हो गया। यहाँ देख रहे हैं ना, जिस नाम से आप फाइल क्रिएट करेंगे उसी नाम से आपका क्लास भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको तो पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन के माध्यम से ही एग्जीक्यूट होता है। तो जिस नाम का ये फाइल होगा उसी नाम का क्लास होगा और यही है मेन क्लास, यानी हमारे प्रोग्राम का बेस क्लास यही है और इसी के अंदर हम अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में क्या सुविधा है कि शॉर्ट में लिखिएगा और उसका डिटेल्स आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन भी कोड नहीं किया, ये सब हमारे जावा के प्रोग्राम का सिंटेक्स है, ठीक है ना। अब ये मेथड है, मेन फंक्शन क्या है, एक मेथड है, ठीक है ना, जिसको कि फंक्शन भी सिंपल भाषा में हम लोग सी में इसी को फंक्शन भी बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम लोग काम करने लगे, C++ में और जावा में जब काम करने लगे, तो इसी फंक्शन को अब हम लोग मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो हमको पता है कि हमारे जावा क्लास के अंदर जो मेन मेथड होता है वो पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मेन, ठीक है ना। ये सारा हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वेरिएबल का टाइप देते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं और उसके बाद उसको वैल्यू एक असाइन कर देते हैं, ठीक है ना। INT एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है ना। उसी तरह अगर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो b = 20 हमने डिक्लेयर किया, ठीक है ना। और आपको तो पता है कि जावा के किसी भी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है ना।
अब इन दोनों वेरिएबल के वैल्यू को जोड़ना है और हमको डिस्प्ले कराना है। तो आपको तो पता है कि सिस्टम नाम के क्लास को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर सिस्टम आ गया और डॉट सिस्टम क्लास का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है आउट, और उसके मेथड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं सम इक्वल टू सम, डबल कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर सम इक्वल टू, ठीक है ना। और यहाँ पर दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस का सिंबल यूज होता है, ठीक है ना। ये प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है ना, ये प्लस बी, ठीक है ना। ये इस तरह से ये हो गया। अब इसके वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है ना। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको रन करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे एडिटर में प्रोग्राम रन कर रहा है, यहाँ पर मैसेज शो कर दिया सम इक्वल टू 30, ठीक है ना। अब अगर हम इसके अंदर एक ठो और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int c, ठीक है ना, और इसको हम दे दे रहे हैं 5 वैल्यू दे दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको ये int c है, ठीक है ना। अब इसको अगर एक्सेस करना है, इसके वैल्यू को अगर डिस्प्ले कराना है, तो हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये अभी लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। इसका एग्जिस्टेंस इस मेथड के बाद नहीं होता है, जबकि ये है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है ना, इंस्टेंस वेरिएबल इसको कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। इसको एक्सेस करने के लिए हमको मेन मेथड में इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, डेमो। और इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्लास का नाम देते हैं और उसके बाद अपने इंस्टेंस का नाम देते हैं और उसके बाद न्यू कीवर्ड को यूज करके हम क्या करते हैं, डेमो। देखिए यहाँ पर आ गया और इस तरह से ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब इस सी के वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट, ठीक है ना, डॉट प्रिंट एलन, ठीक है ना। और इसको वैल्यू अब से मैसेज शो कराना है, तो मैसेज डबल कोट्स में लिखते हैं वैल्यू ऑफ सी इज वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर हमको सी का वैल्यू शो कराना है, तो कैसे करेंगे, तो obj डॉट सी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं तो एरर दे देता है, ठीक है ना। अब ये प्रोग्राम हो गया, अब इसको हम सेव करके रन कराते हैं, ठीक है ना। यहाँ से रन कराते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाए, अगर नहीं डिक्लेयर किया जाए, अगर इसको हटा देते हैं, अगर ऐसे ही एक्सेस करेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एरर देगा, चूंकि ये इंस्टेंस में देखिए कैनॉट मेक ए स्टैटिक इंटरफेस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, यानी अब इसको ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। इंस्टेंस वेरिएबल नहीं समझ रहा है, इसको कह रहा है कि आप स्टैटिक बना दीजिए, ठीक है ना। अगर इसके पहले अगर स्टैटिक कीवर्ड लिख देते हैं स्टैटिक, ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक, ठीक है, ये हो गया। ये प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए इसको कंपाइल करके रन कराते हैं, ठीक है। देखिए या तो यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो ये क्लास लेवल पर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी एक्सेस हो जाएगा सिंपली, या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है ना। इसको अगर डबल कोट्स में देते हैं वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर देंगे, ठीक है ना। क्लास का नाम देके डेमो डॉट सी, ठीक है ना। ऐसे भी एक्सेस कर लेंगे। तो इसलिए स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं चूंकि इसको क्लास के माध्यम से हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। देखिए वैल्यू ऑफ सी इज 5, ठीक है ना। और इंस्टेंस वेरिएबल को इसी को अगर यहाँ पर हम दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, ठीक है ना, INT b, ठीक है ना। और इसको वैल्यू दे दे 34, ठीक है ना, 34 दे दे। अगर इसको एक्सेस करना है, स्टैटिक तो हम नहीं लिखे हैं, अगर इसको एक्सेस करना है तो हमको क्या करना होगा, इंस्टेंस को यूज करके काम करना है। तो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है OBJ, ठीक है ना। इसको एक्सेस करने के लिए OBJ को हम यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है ना। और वैल्यू ऑफ डबल कोट्स में देते हैं वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। यहाँ पर प्लस का सिंबल देंगे और यहाँ पर OBJ डॉट बी आ गया, ठीक है ना, बी आ गया। इसको हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे, ठीक है ना। इसको सेव करके इसको रन करते हैं, ठीक है ना। देखिए वैल्यू ऑफ बी इज 34, ठीक है ना। तो इस तरह से एक प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर दिए, स्टैटिक वेरिएबल को भी डिक्लेयर किए और इंस्टेंस वेरिएबल को भी यूज किए और लोकल वेरिएबल को भी यूज किए, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों, ये लोकल वेरिएबल भी बन गया और ये इंस्टेंस वेरिएबल भी बन गया। तो मान लेते हैं इसको कन्फ्यूजन के लिए हम चेंज कर दे रहे हैं डी, ठीक है ना। डी वेरिएबल दे दिए तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डी दे देते हैं, ठीक है ना। सेव हो गया और इसको रन करा देते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ यहाँ पर डी लिखना चाहिए ना, डी, ठीक है। सेव हो गया, ठीक है। डी इजकल टू 34। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कैसे अपने प्रोग्राम में यूज किया जाए, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।